आप सभी को नमस्कार। मैं विपिन कुमार, विपिन ऑफिशियल VPN यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह सर्वप्रथम LDP इंग्लिश शब्द है या इंग्लिश शॉर्टकट वर्ड है और लेन देन इसका हिंदी है। L से लेन, D से देन, P से प्रपत्र, इसी को बोलते हैं LDP अर्थात लेन देन प्रपत्र। अब लेन मैंने लेना, देन मैंने देना। लेन का मतलब लेना, देन का मतलब देना। इसको अकाउंटिंग भाषा में यानी लेखांकन के भाषा में एक और शब्द से जान सकते हैं। यहाँ पे नीचे प्राप्ति एवं भुगतान, लेन मैंने लेना। यदि आप समूह हैं तो लेन कर रहे हैं यानी ले रहे हैं तो आपके पास किसी प्रकार की क्या होगी, राशि या किसी प्रकार की वस्तु, वो क्या होगी, प्राप्ति होगी। यदि आप दे रहे हैं यानी देन कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आपके लिए भुगतान होगी। इतना क्लियर करने के बाद लेन देन प्रपत्र जो है यानी LDP जो प्रपत्र है उसको भरने का तरीका क्या है, किस भाग में है, कैसे भरा जाता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। LDP को 3 खंड में विभक्त किया गया या बांटा गया है। ये हो गया हमारा सदस्य वाइज डाटा, 1 से लेकर के 15 तक की सदस्य का विवरणी, और यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक होगा ये सदस्य वाइज विवरणी है। अब इसी में प्राप्ति भी है और भुगतान भी, यानी लेना भी है और देन भी है, आगे बताएंगे। अब ये प्राप्ति और भुगतान का एक पार्ट है, यानी LDP का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और नीचे है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट प्राप्ति भुगतान ये भी है, लेकिन ये बैंक का प्राप्ति भुगतान और ये नगद का प्राप्ति भुगतान। इस वीडियो में मैं बैंक का प्राप्ति भुगतान छोटा सा उदाहरण देकर के आप सभी को बताऊंगा। पहले सर्वप्रथम ये जान लिया जाए कि LDP को लिखते कैसे हैं। LDP लिखने का सदस्यवाच के बाद हम तुरंत बैंक का प्राप्ति भुगतान बता देंगे, वो जल्दी जो आपको समाप्त होगा। मानिए कि हम 16/4/2024 को बैठक करा रहे हैं और ये बैठक संख्या 10 है। तो सबसे पहले हम बैठक जो कराते हैं उसका दिनांक लिखेंगे, यहाँ पे बैठक संख्या लिखेंगे, यहाँ पे समूह का नाम लिखेंगे और यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखेंगे। इतने आगे में यह बता रहा हूँ कि पुनः L का मतलब लेन, D का मतलब देन, P का मतलब प्रपत्र। LDP इंग्लिश में, लेन देन प्रपत्र हिंदी में। LDP बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, LDP बराबर यानी लेन देन प्रपत्र। ये क्लियर हुआ। चलिए सदस्य वाइज डाटा कैसे है और कैसे भरा जाएगा वो चीज़ जानते हैं। सर्वप्रथम क्रम संख्या, सदस्य का नाम, मांग में मूलधन कितना, ब्याज कितना। इस मांग को मैं ऋण पुस्तिका के वीडियो में शेयर करूंगा, बताऊंगा, और यह मांग हमारा वहीं से आता है। ये हमारा शंकर जीविका SHG अर्थात शंकर जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, जो टोटल 12 हैं।
इस प्रकार से हैं: लक्ष्मी देवी, बिंदु देवी, सविता देवी, शकीला खातून, अमीना खातून, गुलाबी देवी, नैना देवी, राजकली देवी, पानपति देवी, धर्मशिला देवी, शुभावती देवी और संदेश देवी। इसमें कुल 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य का सर्वप्रथम उपस्थिति बनाते हैं। ये सब डाटा पहले भर लेंगे, किस तिथि में बैठक हो रही है और बैठक संख्या कौन सा है, समूह का नाम, ग्राम संगठन नाम और पृष्ठ संख्या। ये हमारा पृष्ठ संख्या 1 है और ये बैठक 10 हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस ये करना चाहते हैं और ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि एलडीपी हमारा प्रथम पृष्ठ है, तो प्रथम पृष्ठ में वाजिब है कि 10वां बैठक नहीं हो सकता है, अर्थात 9 बैठक जो है तो हमारा भाग 1 एलडीपी में हो गया है, या 9 बैठक हमारा कार्यवाही पुस्तिका में हो चुका है। यानी 9 बैठक का हमने बैठक कार्यवाही मान कर चलिए कि 9 बैठक का बैठक हमने कार्यवाही पुस्तिका में कराया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। मानिए कि कोई कार्यवाही पुस्तिका 50 बैठक हो गया कार्यवाही पुस्तिका पे और 51 बैठक जो है वहाँ से हमको एलडीपी लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ इसलिए यह क्लियर करना है कि एलडीपी बना रहे हैं तो इसके आगे की बात और इसकी बाद के बाद, अर्थात पिछला बात और अगला बात दोनों यहाँ आप सबको समझना होगा। अभी वर्तमान में किस प्रकार से भरा जाएगा एलडीपी, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और यह वीडियो अंत तक देखिए। इसमें बहुत ही अच्छा चीज़ आपको मिलेगा और कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ सदस्यों का नाम हमने क्लियर किया, अब उनकी उपस्थिति बनेगी। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा 12 की 12 दीदी उपस्थित हैं, यानी पीपीपी जोड़ेंगे तो ये हमने ब्रैकेट में इसलिए किया हुआ है कि ये सभी जो बिना ब्रैकेट का है ये रुपया है और ये रुपया नहीं है, चिन्हित करने के लिए। एक और आप तरीका अपना सकते हैं, यहाँ 12 के नीचे में उपस्थित लिख सकते हैं, या थोड़ा सा बारीकी से किया जाएगा तो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ उपस्थित है तो उपस्थित है, इसको जोड़ते वक्त में ध्यान रखना है कि ये हमारा डिजिट रुपया नहीं है बल्कि उपस्थिति संख्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ उपस्थित करने के बाद प्रार्थना परिचय होती है, वो हमारी बात की बात है। एलडीपी लिख रहे हैं, कार्यवाही नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ बचत होगी। बचत सभी दीदी ने 10-10 किया है, जिसमें से 2 दीदी ने नहीं किया, तो 10-10 करके हमारा टोटल 10 दीदी का 10 दहिया 100 रुपया बचत हुआ। यह बचत हमारा साप्ताहिक बैठक है। फिर ये मांग हमने किया है, तो मांग के अनुसार से मूलधन का वापसी आया 2000 रुपया मूलधन, 20 रुपया ब्याज। 1000 मांगे थे, 1000 प्राप्त हुआ, ब्याज भी प्राप्त हुआ। 1000 यहाँ मांगे हैं राजकली देवी से, जिन्होंने 400 रुपया वापस किया और 10 रुपया ब्याज वापस किया। आगे बढ़ते हैं। दंड शुल्क किसी दीदी से नहीं लिया गया है। दंड शुल्क वो शुल्क होता है जो समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कोई दीदी अनुपस्थित लगातार होती हैं, उसलिए दंड लगता है, या कोई दीदी वापसी सही ढंग से नहीं करती है उसलिए दंड लगता है, या अन्य कारण से हो सकते। ये सारा वर्ड और सारा ये खंड के लिए अलग से मैं वीडियो साझा करूँगा, परंतु अभी एलडीपी का मुख्य पार्ट हम सीख रहे हैं, जिसमें सदस्य वाइज बचत किस प्रकार से चढ़ाएंगे। वीडियो लंबा होगा, अतः हमने पहले से लिख रखा है और आपको लिखने के लिए पेन से लिखनी है। यहाँ बचत हमने कर दिया, 10-10 रुपया बचत किया, जिसमें से 2 दीदी ने बचत नहीं किया हो, यानी उनके पास पैसा नहीं था, नहीं किया। टोटल 100 बचत हुए। अब मूलधन वापसी आया, टोटल यहाँ करेंगे, जोड़ेंगे, हमारा 3400 का मूलधन वापसी होगा। ब्याज जोड़ेंगे 20, 10, 30, 10,
40। ये हमारा टोटल हुआ। सबका टोटलिंग करके यहाँ कुल है, इस कुल के सामने ही लिखते जाना है। देखिए यहाँ एक दूसरा कुल है, इसके आगे बताएंगे। यहाँ पे फिर अन्य बचत, अन्य बचत अर्थात हमारा HRF अन्य बचत के रूप में आता है, लेकिन यहाँ अन्य कोई नाम नहीं है, अन्य को डिनोट करते हैं। जैसे में किसी प्रकार का अन्य बचत जो होगा वो नाम से यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि अन्य बचत, ऐसा ना कि अन्य को छोड़ करके अन्य को ही अन्य बचत में डाल दे, नहीं, अन्य कोई हेड नहीं है, HRF हमारा हेड है, तो अन्य के जगह पे HRF बचत लिखेंगे। ये भी हमारा 120 रुपया 12 दीदी का 10-10 प्राप्त हुआ। अब ये टोटल करेंगे कहाँ से, उपस्थिति का कॉलम से इधर छांट देंगे। मांग हमारा ये आया नहीं रहा है, ये हम मांग रहे हैं, मांग के बाद से उपस्थिति बना है, अर्थात उपस्थिति के बाद ही जो बचत हुए हैं उसका टोटल करेंगे। ये मानिए देखिए 10 और 2000, ये 20, 2030 और 10 40, 2040। इसी प्रकार से हमने ये जोड़ते आया है। फिर ये एक बार मिलान कर लीजिए, 10 और 10 20 और 1000, 1020 और 10, ये 1000, 1030 दिखाई दे रहा है। फिर उसी प्रकार से ये 10 रुपया ये है, 400 रुपया मूलधन, 10 रुपये ब्याज, ये टोटल इधर से करेंगे तो इसको भी 430 हुआ। अब ये एक एक सदस्य का सामने का कुल जो है, कुल इन्होंने 2040 रुपये दिया। कौन दीदी? लक्ष्मी दीदी जो है वो 2040 रुपया दिया, जिसमें से कोई पूछेंगे क्या क्या दिया, तो ये दीदी दी हैं 10 रुपया अपना साप्ताहिक बैठक, 2000 मूलधन दी हैं, 20 रुपया ब्याज दी हैं, दंड नहीं दी हैं, दंड नहीं लगा है, और HRF बचत हमारा 10 रुपया की। ये टोटल जोड़ने के बाद से हमारा 2040 रुपया हो रहा है। इसी प्रकार से सभी कुल 12 दीदी का ये हमारा आज का कुल बचत 12 दीदी का 3660 रुपये हुए। अब यहाँ ध्यान देना है, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछता है कि शंकर जीव का SHG का आज का कुल बचत कितना हुआ, अर्थात एक दीदी का नहीं पूछ रहा है, यानी हमारा 12 दीदी का हिसाब पूछ रहा है। तो 12 दीदी का हिसाब हमारा ये हो गया 3660 रुपया, यानी ये टोटल रुपया आया। अब इसमें से जाता भी है, कुछ खर्च में जाता है, कुछ ऋण दिया जाता है, या कुछ अन्य कारणों से, जिसे में ग्राम संगठन को भुगतान किया गया, ग्राम संगठन से जो रुपया लिया जाता है वो। चलिए, यह हमारा प्राप्ति हुआ। अब हम बैंक का प्राप्ति भुगतान बताएंगे। इससे पहले प्राप्ति का भाग और भुगतान का भाग जान लीजिए। ये तीनों खंड में सदस्य वाइज डाटा में प्राप्ति भुगतान नगद कॉलम में, फिर से प्राप्ति भुगतान बैंक कॉलम में। यहाँ पर देखिए एक चीज, ये सदस्य वाइज का डाटा आकर के ये कुल हो जा रहा है। कुल के बाद से हमारा कुछ ये खाली जैसा बॉर्डर बना है, यानी इसको दीवार मानिए, और इस दीवार के बाद से इसी सदस्य के सामने कुछ डाटा और बना है। जो ये डाटा है ऋण का, देखिए ये डाटा क्या है, ऋण का उद्देश्य, ऋण की उद्देश्य, किस्त की संख्या, किस्त की राशि, ऋण का प्रकार, ऋण की राशि, अन्य, कुल, ऋण लिए गए सदस्यों का हस्ताक्षर, या यहाँ निशान भी बनता है। चलिए, तो ये हमारा जो बॉर्डर हुआ, बॉर्डर के बाएं साइड हमारा लेन हुआ और बॉर्डर के दाहिने साइड देन हुआ, यानी ये ऋण का विवरण है। तो ऋण हम लेते हैं कि देते हैं, लेकिन एक चीज हम नहीं, यहाँ ये सदस्य का है, तो ये सदस्य के सामने जो ऋण लिखा हुआ है, तो सदस्य हमारी क्या है, उस समूह की अंग है, तो वो हमसे ऋण लेता है, न कि हम उनसे ऋण लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, समूह के लिए ये क्या होगा, दीदी क्या हो गई, यानी देन हो रहा है, अर्थात दीदी क्या
पैसा ले रही हैं तो हमारा समूह के लिए क्या हुआ, देन हुआ। ये क्लियर हुआ। जैसे में शंकर जी का स्वयं सहायता समूह के पास 3,660 रुपया हुआ। अब इसमें से यदि देन हम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो रहा है, भुगतान कर रहे हैं। चलिए, लेकिन यहाँ एक बात है, ये जो 50,000 दिखाया जा रहा है तो ये हो सकता है कि ये 50,000 रुपया CCL का लोन दिया जा रहा है। तो CCL खाते से आया तो उसको कैसे दिखाते हैं, बचत खाते में उसका प्राप्ति भुगतान किस प्रकार से होता है, एक बार एक नज़र देख लीजिए। ये हमारा बैंक कॉलम का, ये देखिए इसको 2 भाग में बांटा गया है। यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक हमारा 2 भाग है। ये है बायां और ये हमारा दायां। अर्थात बायां भाग को देखिए, पहले क्या लिखा है, पहले हमारा प्राप्ति लिखा है। प्राप्ति हमारा बायां, भुगतान हमारा दाहिना भाग। उसी प्रकार से बैंक में भी प्राप्ति बायां भाग और भुगतान दाहिना भाग, यानी दाहिने हाथ के तरफ जो आता है वो भुगतान, बाएं हाथ के तरफ जो आता है प्राप्ति। प्राप्ति LDP में एक और शब्द क्या है, प्राप्ति का मतलब लेन और भुगतान का मतलब देन, यानी लेन को प्राप्ति बोलेंगे और देन को भुगतान बोलेंगे। अब बैंक में मान कर चलिए, बैंक में हमारा पहले से शेष, बैंक के खाता में शेष है 15,000 रुपया। इसे मान लीजिए वो RF की रुपया हो। 1.5 लाख रुपया जो है ये हमारा, देखिए बैंक ऋण दिया है, यानी बैंक ऋण दिया तो हमारे बचत खाता में उसको हम दिखाएं कि बैंक ऋण दिया, और फिर उस बैंक ऋण को, जैसे में CCL खाता, बचत खाता, CCL से उतार करके आया, बैंक में डलाया, और तो इसलिए ये 1.5 लाख रुपया यहाँ दिख रहा है। तभी तो इसका बैंक का बैलेंस मानते हैं कि बैंक का लेन देन करेंगे तो बचत में इसको दिखा देंगे, या इसको नहीं भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे आया हमारा बचा हुआ है तो ये मान करके चलिए CCL से उतार लिए, हम बचत खाता में डाल लिए, और वो हमारा बचत खाते में ही रुपया CCL का पड़ा हुआ है। तो 1 लाख हमने बांट दिया, ये 2 सदस्यों को 50-50 हज़ार बांटा है, ये 1 लाख हुआ, जिसमें से बैंक ने हमको ब्याज दिया है 100 रुपया। ये टोटल रुपया मिला करके 1,65,100 हो रहा है बैंक का। और फिर इसी को यहाँ पे 1,65,000 को 1,65,100 उसी प्रकार से लिख लेंगे। इसमें से 1 लाख हमने घटा दिया, फिर 50 रुपया बैंक चार्ज घटा दिया, यहाँ है ना बैंक चार्ज, तब ये रुपया हमारा बच जा रहा है। अंतिम बैंक शेष, अंतिम मतलब इस मीटिंग का अंत हो रहा है, तो इस तिथि में यानी 16/4/2024 में हमारा बैंक शेष 65,050 रुपया हो रहा है। इसी प्रकार से ये लिखा जाता है। अब नगद का प्राप्ति भुगतान इस प्रकार से है। अभी हमने क्लियर किया, ये है प्राप्ति और ये है भुगतान, यानी दाहिना साइड भुगतान और बायां साइड प्राप्ति। तो बचत जो भी चीज हुई, यानी सदस्य भाई जितने भी रुपया आया वो हमारा क्या हुआ, प्राप्ति। तो ये देख लीजिए, इस 100 रुपया को उठाएंगे, ये 100 रुपया हमारा क्या है, सदस्यों का बचत है। फिर इसे उठाएंगे 3400 रुपया को, ये मूलधन है, फिर ब्याज है, फिर HRF बचत है। ये टोटल मिला करके हमारा 3,660 रुपया हुआ। इसको नहीं जोड़ेंगे, ये हमारा मांग किया गया पैसा है जो प्राप्त नहीं हुआ है। इधर हमारा प्राप्ति में जो दिखाई देगा उसी को लेंगे, मांग में प्राप्ति नहीं डालेंगे। पहले से हमारा नगद शेष हाथ का देखिए
500 रुपये है। कितना है? तो 500 रुपये। फिर 100 रुपया सदस्यों द्वारा किया गया बचत 100 रुपया। फिर यही 3400 को उठाएंगे जो हमारा है मूलधन वापसी 3400। फिर ये 40 रुपया ब्याज को उठाएंगे जो मूलधन पर यानी ऋण पर ब्याज प्राप्त हुई है, इस 40 को लिखिए। ये 120 रुपया हमारा HRF है। फिर किसी प्रकार की बचत या लेन देन नहीं हुई है, प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये टोटल को जोड़ देंगे। ये हमारा हो जाएगा 4160 रुपये। अब इसको ज्यों का त्यों दाहिने साइड कुल में लिख देंगे। ये ना कि बाद में इसको घटाने के बाद से कुल करेंगे। दाहिने साइड का कुल पहले नहीं करते, बाएं साइड का कुल करते हैं, ताकि हमारा जो भी प्राप्तियां हुआ उसमें से क्या बच रहा है वो बाद में दिखाई देगा। अब मान करके चलिए 120 रुपया जो HRF बचत हुआ, इसी बैठक में हम ग्राम संगठन को भुगतान कर दिए। तो 120 यहाँ लिख रहा है कुल भुगतान हमने 120 कर दिया। तो ये 4160 में से 120 को घटा देंगे तो ये हमारा हाथ का राशि 4040 रुपया बच जाएगा। अब ये 4040 रुपया जो बचेगा उसको कुछ नियम के अनुसार से लिखा जाता है, जो यहाँ है। देखिए, बक्से की राशि पहचान करने हेतु 500 का नोटों की संख्या 8 है तो 4000 रुपये हुए। 10 रुपया सिक्का या नोटों की संख्या 40 है। आप नोट में लिख सकते हैं कि ये 10 का सिक्का है या नोट है। टोटल करके हमारा 4040 रुपया है। एक चीज़ यहाँ लिख रहा है, इस पर ध्यान दे भी सकते हैं, या वास्तविकता के लिए 2000 से लेकर के अस्पष्टता के लिए, वास्तविकता नहीं, 2000 से लेकर के 1 रुपये तक संख्या जब दे रहा है तो हम इसको क्यों नहीं लिख देंगे कि 500 रुपये से नीचे के जो भी रुपया होंगे, इसमें कह रहा है कि नहीं लिखना है, लेकिन हम लिख देंगे। अस्पष्टता तो रहेगा कि 500 रुपया में जो रुपया है तो कितना 10 का रुपया है, कितना 20 का रुपया है, कितना 100 टकिया है। अब यहाँ बैठक समाप्ति के कगार पर हम हैं, तो अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा, सचिव का हस्ताक्षर होगा और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा। और ये मिनट्स में मेंशन हो जाएगा कि इतना रुपया जो है कोषाध्यक्ष के पास हाथ में अर्थात बक्से में है राशि। मान करके चलिए इसमें से आप कुछ रुपया बैंक में जमा करें, यानी 2000 रुपया बैंक जमा करने का निर्णय ले लिए, तो यहाँ तुरंत नहीं घटाएंगे LDP में, और ना ही प्राप्ति भुगतान मिनट्स में बनाते हैं तो वहाँ घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मान करके चलिए कि 2000 का निर्णय लिया कि बैंक में जमा होगा, अब पहले हम घटा दे रहे हैं। अगला बैठक में हमारा तबीयत खराब हो गया या अगला बैठक नहीं हुआ, फिर दूसरा बैठक में यदि हम जाते हैं तो हमारा ध्यान से उतर गया है कि 2000 रुपया हम घटाए थे जो जमा नहीं हुआ था। आगे हम हिसाब वहीं से 2000 इसमें से घटा करके मान कर चलिए कि 2040 हुआ, तो हम तो दीदी से हिसाब 2040 कर लेंगे, जो गलत है। पिछुलका बैठक में देखेंगे कि वो निर्णय लिया गया था कि वो जमा हो गया था। यदि इस प्रकार से जो घटा देते हैं वो गलत हैबिट है, बाद में दिक्कत हो जाती है। दीदी भी कहती हैं, चाहे कह देंगे कि हमारा रुपया जमा हो गया है, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, ये अकाउंटिंग से थोड़ा सा स्पष्टता के लिए, आपके सहयोग के लिए बताएं। अब हम बैठक के समाप्ति के कगार पे हैं, तो यहाँ हस्ताक्षर करवाएंगे और यहाँ लेखापाल का हस्ताक्षर करेंगे। आमतौर पे सभी लोग जानते हैं CM यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है वो पद का नाम है, लेकिन हैं आप क्या, लेखांकन करती हैं ना, चाहे लेखांकन करते हैं ना,
तो यहाँ लेखापाल हुए। सभी लोग सीएम भी लेखापाल है, बुक कीपर भी लेखापाल है, और एमबीके जो सीएलएफ का अकाउंटिंग करते हैं वो भी लेखापाल ही हैं। अतः इससे ये घबराने की बात नहीं है। अब एक नोट इस वीडियो में आपको छोड़ेंगे। ये बैंक का प्राप्ति और भुगतान क्लियर करने के लिए आप सभी को समूह का बचत पासबुक प्रिंट होना चाहिए, तभी जाकर के इसका प्राप्ति और भुगतान बन पाएगा। और इसी को हम आगे क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप सभी ने एलडीपी सीखा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा और अच्छा सहयोग मिलेगा इससे। अभी भी क्लियर करिए हमारे साथ, मन में पीछे पीछे बोलिए। एल का मतलब लेन, डी का मतलब देन, पी का मतलब प्रपत्र। लेन देन प्रपत्र, लेन का मतलब लेना, देन का मतलब देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय हिंद, जय जीविका, जय बिहार।